देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। मेरे दोस्तों, मेरा नाम सैयद शहजाद हैदर, मैं मीम बीम खालसा नेशनल जनरल सेक्रेटरी आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ देश की सच्चाई चैनल के गुलाम सरवर जी का, जिन्होंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमें इनवाइट किया है और जो हमारा उपदेश है वो लोगों के सामने रखना चाह रहे हैं। हमारा उपदेश है कि दिल्ली चलो, जो हमने मीम बीम खालसा ने शुरू करी है। हमारा इस चीज़ का मेन उद्देश्य ये है कि जो किसानों के ऊपर हो रहा अत्याचार और जो 3 बिल को लेके जो राज्य सरकार, जो लोकसभा और राज्यसभा में जो बिल पास हुए हैं उसको लेके हमें आपत्ति है। जैसे किसानों को आपत्ति है, वैसे मीम बीम खालसा वालों को आपत्ति है। इसके अंदर बहुत सारी गलत चीज़ें मेंशन की गई हैं, जैसे एमएसपी के बारे में क्लियर डिटेल नहीं बताई गई है, ना ही उन्होंने प्राइवेटाइजेशन के बारे में पूरी कंप्लीट डिटेल जो है उन्होंने बताई है। और ये कानून उन्होंने बहुत जल्द और बहुत कम समय में लाकर उन्होंने जो है देश के लोगों को, देश के किसानों को गुमराह करने की पूरी कोशिश करी है। हमारा उपदेश ये है कि जो बिल है वो बिल की सच्चाई जो है वो किसानों के सामने आए। आप ये देख लीजिए कि 7 से 8 दफ़ा जो इस राउंड की जो बातचीत है किसानों ने जो है सरकार के साथ करी है, बट वो जो है असफल रही है। इसका कारण ये है कि जो सरकार की तरफ से जो बातों को साफ़ करना था, उन्होंने किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को किसानों के सामने साफ़ नहीं रखा है। हमारा भी ये मानना है कि इस बिल को लेके बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। एमएसपी हो, प्राइवेटाइजेशन हो, उनका हक हो, फिर खाद्य पदार्थ हो और उनको मिलने वाली फैसिलिटीज़ हो, और उनके पास जो बहुत सारी डिटेल जो हमारे अन्नदाताओं को लेके इस बिल में साफ़ होनी चाहिए। हम जो है किसान आंदोलन के साथ हैं, किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं। हमारा ये एक मानना है कि जो किसान चाहता है वो सरकार को उस बिल में लाना बहुत ज़रूरी है। अगर से ये चीज़ किसान के बोलने पर अगर से ये बिल अमेंड नहीं होता है तो ये किसान का जो है ख़सारा है, और यही नहीं आने वाली सदियों, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये बहुत बड़ा ख़सारा होगा। हमारा इस बिल को लेके, जो ये काले कानून को लेके हमारी जो है आपत्ति है, सरकार से भी आपत्ति है और हमें इस बिल को लेके आपत्ति है। हम ये चाहते हैं कि इस बिल के अंदर जैसे सरकार चाह रहे हैं, जैसे फार्मर चाह रहे हैं, वैसे ही हम भी चाह रहे हैं कि इस बिल में बहुत सारे अमेंडमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और इसी चीज़ को लेके हमने जो है चलो दिल्ली का नारा दिया है। हम मीम बीम खालसा के प्रमुख, हम मीम बीम खालसा के नेशनल प्रेसिडेंट और हमारे जो है मीम बीम खालसा के नेशनल सेक्रेटरी और हमारी जो कार्यकर्ता हैं इस चीज़ को चाह रहे हैं कि ये जो काले कानून जो है, जो सरकार ने पारित किया है, उस चीज़ को जो है ख़त्म किया जाए और जो फार्मर जो आवाज़ उठा रहे हैं उनको जो है उस बिल में लाया जाए। अगर से वो बिल में नहीं ला पाती हैं तो हम इस बिल का विरोध करेंगे, और जब तक ये काला कानून नहीं वापस लिया जाएगा और इसके अंदर प्रॉपर अमेंडमेंट नहीं किए जाएंगे जो फार्मर चाह रहे हैं, जब तक हम किसानों के साथ हैं। और हम मीम बीम खालसा के लोग पूरे देश के किसान से ये अपील करते हैं कि आप शांतिपूर्वक तरीके से जितना हो सके इस काले कानून का विरोध करिए, सड़कों पे उतरिए और सरकार को अपना जो आपत्ति है वो दर्ज कराएं, ताकि जो है वो पार्लियामेंट के अंदर जो है सही अमेंडमेंट के साथ जो है आपका बिल पास हो सके। देखिए, आपने देखा है कि कई राउंड की बातचीत हो चुकी है, मगर इसके ऊपर कोई भी नतीजा नहीं निकला है। हमें सरकार को ये उद्देश्य एकदम साफ कर देना है कि आपको जो भी बिल लाना होगा वो फार्मर, जो किसान की सहमति के साथ ही लाना होगा, क्योंकि अन्नदाता जो है इस देश की रीढ़ की हड्डी है। और अगर से आपने इस देश की हड्डी को अगर से आपने सही नहीं रखा तो ये हिंदुस्तान की जो जीडीपी है और बुरी तरीके से चरमरा जा सकती है। इसीलिए हमारा सरकार से, बीजेपी की गवर्नमेंट से और एनडीए की गवर्नमेंट से ये अपील है हमारी कि जो फार्मर चाहते हैं, जो किसान चाहते हैं, जो देश का किसान चाहता है, जो अमेंडमेंट चाहता है, आप उसको बिल में पारित करिए और उसके बाद ही जो नया बिल जो है अमेंडमेंट के साथ लागू करें। और हमारा ये नारा है और हम ये तब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक किसानों की तरफ से इस बिल के अंदर अमेंडमेंट नहीं होता है। इसलिए किसानों के आंदोलन के लिए हमारे मीम बीम खालसा की पूरी टीम उनके साथ है। जब जहाँ जैसे हमारी ज़रूरत होगी हम उनके साथ खड़े हैं। आने वाले टाइम पे हम दिल्ली पहुँच रहे हैं और अगर से हमें ज़रूरत पड़ी तो हम पंजाब भी जाएंगे, हरियाणा भी जाएंगे, उत्तराखंड भी जाएंगे, यूपी भी जाएंगे और हर महाराष्ट्र में भी हम कवरेज करेंगे इस चीज़ को लेके। और अगर से हमें ज़रूरत पड़ी तो हम पूरे हिंदुस्तान में इस चीज़ को लेके घूमेंगे। हमारी
केंद्र सरकार से ये गुजारिश है कि इस बिल में जो फार्मर अमेंडमेंट डिमांड कर रहे हैं वो अमेंड हो और उसके बाद जो है इसको सही तरीके से पारित किया जाए। देश की सच्चाई न्यूज़ चैनल आज मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया पे एक्सक्लूसिव कवरेज करने आई है और आज हमारे साथ हैं RJ पाशा जो मीम भीम खालसा के प्रमुख हैं और उन्होंने एक मुहिम छेड़ी है जिसका नाम है चलो दिल्ली। हम उनसे आज ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जानना चाहेंगे कि चलो दिल्ली नारे का उनका उपदेश क्या है और वो किसान आंदोलन में किस तरीके से किसानों के साथ खड़े हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल देश की सच्चाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और गुलाम सरवर जी का, जिनका ये देश की सच्चाई चैनल है। तो मैं सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा जो हमारा दिल्ली चलो लक्ष्य है वो है हमारा किसान आंदोलन में शामिल होना। हमारा लक्ष्य यही है कि हम किसान आंदोलन को एक नई दिशा दें, एक नया रूप दें और उस हमारे जो देश के अन्नदाता हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें और जो हमारे महाराष्ट्र के जितने भी किसान हैं वो हमारी मीम भीम खालसा टीम के साथ जो है बहुत ही जल्द हम लोग दिल्ली सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और जितने भी दिल्ली में बॉर्डर हैं XYZ सभी बॉर्डर पर हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे और ये आंदोलन अनिश्चित काल के लिए रहेगा जब तक ये मनुवादी सरकार, ये मोदी सरकार, ये भाजपा सरकार अपना ये 3 काले बिल वापस नहीं लेती, तब तक हम इसके ख़िलाफ़ आंदोलन जारी रखेंगे। और मेरा यही रिक्वेस्ट है पूरे देश की जनता से, पूरे देश के किसानों से और पूरे देश के हमारे जितने भी हैं हमारे लोग हैं, हमारे जो हैं महानगरों से आते हैं, जो हमारे जो है टाउन से आते हैं, जो कस्बों से आते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मीम भीम खालसा के साथ जो है सिंगू बॉर्डर पहुंचकर, दिल्ली पहुंचकर हमारी ताकत को बढ़ाएं और हमारा ये जो लक्ष्य है इसको कामयाब बनाएं। क्योंकि जब तक हम इस मनुवादी ताकतों के ख़िलाफ़ खड़े नहीं होंगे एक साथ एकजुट होकर, तब तक ये जो है मनुवादी सरकार हर 3 महीने में एक नया से नया बिल लेकर आती रहेगी। कभी CA, कभी NRC, कभी 3 तलाक, कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है और वो वक्त दूर नहीं जब ये भ्रष्टाचारी सरकार इस देश को पूरा निगल जाएगी और हमारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। अभी आपने देखा होगा पिछले 7-8 महीने में लॉकडाउन में हमारे देश की अर्थव्यवस्था लॉकडाउन का बहाना करके ख़त्म कर दी है, जबकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था ऑलरेडी पहले से ही जो हमारी GDP है -3 पहुंच चुकी थी। उसके बावजूद आज हमारा जो है -30-40 हमारा GDP पहुंच चुका है। और ये हमारे जो हैं हमारे PM और जो ये हमारे देश के जो अन्नदाता हैं, इनको ये हमेशा जो है एक नया से नया लॉलीपॉप देते रहते हैं। अभी हाल ही में कल इन्होंने 18,000 करोड़ का जो लॉलीपॉप दिया है, इससे देश के किसानों का भला नहीं होने वाला है। उससे ज़्यादा तो हमारे जो किसान भाई हैं वो सिंगू बॉर्डर पर जो है पिछले 1 महीने में खर्च कर चुके हैं और हमें इनकी कोई किसी तरह की मदद की ज़रूरत नहीं है। हमारा बस एक ही नारा है कि ये तीनों काले कानून आप वापस लें, उसी से हम जो है पीछे हटेंगे। नहीं तो हम जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं हो जाते, हम इस देश की सरकार को गिराकर मानेंगे, घुटनों पर गिराकर मानेंगे। और फिर भी नहीं मानी तो इनसे मैं कहूँगा प्रधानमंत्री जी से कि वो अपना इस्तीफ़ा दें और जो है हमारे देश की ये जो इन्होंने हालात आजकल बना रखे हैं, हमारे देश को जो बर्बादी की कगार पर इन्होंने पहुंचा रखा है, तो मैं यही कहूँगा कि दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे भारतवासियों, इस मनुवादी सरकार को हमें घुटनों पर लाना है। अपने किसानों के साथ एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। देश के वासियों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, मेरी बस यही इल्तिजा है। मेरे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मीम भीम खालसा को फॉलो करो, ज्वाइन करो और हमारे मीम भीम खालसा के साथ मिलकर जो है दिल्ली चलो का जो हमने नारा दिया है, बहुत ही जल्द हम दिल्ली चलने वाले हैं। तो हमारे साथ आएँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय जवान, जय किसान।